मैं थोड़ा सा ये वाला जो टावर है वो 5G है और ये जो स्पीड है मुझे 600 Mbps की मिल रही है। जिस स्पीड से 4G टावर को 5G में अपग्रेड किया जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक, उसमें कितना टाइम लगता है और जिस स्पीड से चल रहा है तो हज़ारों साल लग जाएंगे सिर्फ अपग्रेड करने में। जैसे कि हम बात करें जियो की, स्पेशली वर्क जो किया जा रहा है जियो ट्रू 5G नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है और अपग्रेड करने के बाद क्या स्पीड मिलती है, जो परेशानियां थी वो खत्म हो पाती नहीं पाती है, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। यहां पे बात करें तो अराउंड 7 मंथ सिर्फ एक टावर को 4G से 5G में अपग्रेड करने में लग रहा है। रियली सो अमेजिंग, 7 महीने। तो इस तरीके से तो बहुत अराउंड 58,000 साल लग जाएंगे पूरे इंडिया में 4G टावर को 5G में अपग्रेड करने के लिए। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे स्टार्ट होता है फाइबर इंस्टॉलेशन, जो कि इसी टावर के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी मॉनिटरिंग की लास्ट से लेकर शुरू तक और फाइनली आपको शुरू में हल्का सा रिजल्ट भी दिखाया। अभी हम पूरी आपको वीडियो दिखाएंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे स्टार्ट होता है 5G अपग्रेडेशन का वर्क। तो फाइबर इंस्टॉलेशन, क्योंकि फाइबर कनेक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है, तो यहाँ पे फाइबर कनेक्टिविटी बिछाई जाती है 4G टावर को अपग्रेड करने के लिए। जो इसकी डेट थी वो 28 अगस्त 2022 थी, तो आप डेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फिर उसके अराउंड 7 महीने के बाद बात की जाए तो 5G बैंड इंस्टॉलेशन होता है और ये इंस्टॉलेशन मात्र एक दिन में कंप्लीट भी हो जाता है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं, मतलब बात करी जाए तो ये हुआ 27 मार्च 2023 को ये स्टार्ट हुआ और 28 मार्च 2023 को ये खत्म हो गया। मतलब एक ही दिन में बैंड सब कुछ इंस्टॉलेशन और 28 तारीख से नॉर्मल 5G कनेक्टिविटी आने लग गई। तो इसके बीच का जो अंतराल था वो 7 महीने का था और फुल कंप्लीट होने के बाद कुछ आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। और बीच में जो दोनों टावरों में 4G एंड 5G में जो डिफरेंस था वो आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस तरीके से अपग्रेडेशन होता है तो बहुत साल लग जाएंगे। हम एक सिटी में 7 महीने का अपग्रेडेशन भी लें तो 100 साल से ज़्यादा लग जाएंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। तो मतलब 2024 जो हम अगले साल तक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं उस कंडीशन में तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है, जिस तरीके से एक टावर को ही अपग्रेड करने में, या हम बात करें एक सिटी के टावर को अपग्रेड करने में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या थी, किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी और फाइनली अपग्रेड होने के बाद किस तरीके की स्पीड हमें मिलती है, चलते हैं सीधे लाइव डेमो पर, जानते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस आफ्टर अपग्रेड होने के बाद मिलता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कितनी स्पीड हमें 5G की मिलती है नया 5G टावर लगने के बाद, क्योंकि मेरे इस कमरे में जो मेरा स्टूडियो वहां पे मुझे 5G नेटवर्क नहीं मिलते थे, क्योंकि हमने बिल्कुल गुफा के अंदर बिल्कुल लास्ट वाले कमरे में बना रखा है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो आप यहाँ पे स्पीड देखेंगे, जो कि मेरे हाथ में ही है मोबाइल। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो मुझे जो स्पीड मिल रही है वो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आसानी से 175 176 Mbps की स्पीड, जो कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वहां पे 4G नेटवर्क की स्पीड बिल्कुल डाउन रहती थी, 10 Mbps भी नहीं आती थी। उस कंडीशन में मुझे 183 Mbps की स्पीड मिलती है यूज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो टोटल आप देखेंगे तो ये कुछ 183.4 और 16.9 अपलोडिंग स्पीड के साथ। अब चलते हैं फर्स्ट वाले फ्लोर पे, क्योंकि हम इस टाइम ग्राउंड वाले फ्लोर पे हैं, और फिर चलेंगे सबसे ऊपर जहां पे हम जान पाएंगे कि कितनी स्पीड फिर टावर के साथ आपको दिखाऊंगा अभी। अब हम जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या स्पीड देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे मैं टेस्टिंग करता हूँ, जो कि स्पीड है वो अब थोड़ी सी मतलब 200, 210, 215, 220 और अराउंड 227.5 Mbps की मिलती है। और आप 5G नेटवर्क पे भी ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे 5G नेटवर्क जो है अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ और मुझे लग रहा है कि अब दोबारा से कुछ नई कनेक्टिविटी बनी है, तो यहाँ पे तो शायद 220 से 230 से ऊपर निकल जाएगा। हाँ, कनेक्टिविटी में कुछ फ़र्क आया था कुछ 10-15 सेकंड के बाद, और आप देखेंगे अराउंड 270 एमबीपीएस के करीब आ रही है, जहाँ पे मुझे स्पीड जो है मात्र बात करूँ मैं एक मतलब 25-30 एमबीपीएस की मिलती थी 4G पे, वही अब स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ये मिलती है हमें फर्स्ट फ्लोर पे। अब चलते हैं बिल्कुल टावर के सामने। तो हम फाइनली छत पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टावर दिखाऊं तो ये वाला जो आपको टावर दिखाई दे रहा है, ये वाला जस्ट यही टावर है 5G, जो कि अब मेरे घर के बिल्कुल सामने लगा है।
तो आप देख सकते हैं कितना करीब है। और यहाँ पे आप 5G रेंज देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी भी दिखाई देगी। और यहाँ पे हम टेस्ट करें तो 300 320 से लमसम ऊपर निकल चुकी है। और यहाँ पे 342 Mbps की मुझे स्पीड मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी खुली रेंज में उतना अच्छा 5G। और जितने मैं स्टार्ट कर रहा था बिल्कुल बॉटम से, जहाँ पे बिल्कुल मतलब बात करूँगा इतने भी ख़राब नहीं थी, 170 180 Mbps की स्पीड आ रही थी। और ये जो टावर देख रहे हैं ये वाला, मैं थोड़ा सा ये वाला जो टावर है वो 5G है। और मैं एक बार और आपको टेस्ट करके दिखाऊं तो अराउंड 500 अब थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी हो रही है। और ये जो स्पीड है मुझे 600 Mbps की मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं इस वाले टावर से जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और एक बार टेस्ट और करेंगे और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि इसमें मैं कौन सा बैंड यूज़ कर रहा हूँ उस कंडीशन में। तो यहाँ पे स्पीड में ड्रॉपनेस ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि मैं बात करूँ अभी अराउंड हम 500 तक टच कर गए थे, अब 336 तक। तो इस तरीके की प्रॉब्लम रहेगी, ये आपको लाइफ टाइम ही देखने के लिए मिलेगी 5G में। तब स्मॉल स्ट्रीट बैंड आ जाएंगे ना तो और ज़्यादा मतलब बात की जाए तो डेंस हो जाएगी जो आपकी 5G की स्पीड है मतलब फ्रिक्वेंसी है, तो वो और ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगी। तो यहाँ पे मतलब एवरेज मानूँ तो 350 ही आ रही है, कभी कभी 500 तक या 600 तक टच कर रही है, तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पे जो अपलोडिंग स्पीड है वो भी अच्छी आ रही है, जो मेरा मेनली ब्रॉडबैंड प्लान है उससे तो दुगनी आ रही है क्योंकि 40 Mbps का एयरटेल का है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो अब चलते हैं तो हम गए हैं नेट मॉन्स्टर एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे जो ये जियो का जो बैंड है वो है 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड पे सपोर्ट कर रहा है और उसी पे मुझे ये कनेक्टिविटी मिल रही है। जो हम सारे टेस्ट कर रहे हैं वो 3500 मेगाहर्ट्ज पे, तो ऊपर भी लिख के आ रहा होगा 3500 मेगाहर्ट्ज। तो ये अच्छा होता है कि पता चलता रहता है। और अब जो स्पीड है वो मुझे लग रहा है 500 टच कर जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी हवा चल रही है तो शायद उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट 484 अराउंड 500 Mbps की देखने के लिए मिलती है जब आप बिल्कुल टावर के सामने खड़े हो। तो मतलब अच्छी डाउनलोडिंग के लिए थोड़ा ऊपर आओ, एंजॉय करो। तो फाइनली आपने सब कुछ देखा डिटेल में, जहां पे हमने आपको एक्चुअलिटी बताई कि कितना टाइम लगता है, किस किस कंडीशन में आपको किस किस तरीके से 5G स्पीड देखने के लिए मिलती है। ये दोनों बैंडों पे वर्क कर रहा था, 700 मेगाहर्ट्ज पे 3500 मेगाहर्ट्ज पे। जो नीचे के साइड हमें रूम में बैंड मिल रहे थे वो 700 मेगाहर्ट्ज मिल रहे थे, और जो ऊपर के साइड हमें बैंड मिल रहे हैं वो 3500 मेगाहर्ट्ज मिल रहे थे। स्पीड आपने सब कुछ देख ही ली। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।